नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर में जो आपका सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर 2024 में पूछा गया था, उस पेपर का नाम है। देखिए यहाँ पर साफ साफ पेपर का नाम भी लिखा है, सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर एंड चेंज, और पेपर कोड है इसमें आपका 133। और ये पेपर जो है आपका टोटल 50 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाता है, और ये 3 घंटे का समय इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसी क्वेश्चन पेपर को हम देखिए इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन के साथ साथ हम उसके आंसर भी आपको बताकर चलेंगे कि यदि इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में रिपीट होते हैं तो उनका आंसर आपको किस तरह से देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो और बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये पूछा भी जा चुका है, जो कि 2 नंबर के लिए देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि बहु विवाह के प्रकार बताइए। तो बहु विवाह के प्रकार इसमें पूछा गया था सबसे पहले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है इसके बारे में हम आपको बताए थे। तो इसमें कुछ इस तरह से आपको स्टार्टिंग करनी होती है कि बहु विवाह के कई प्रकार होते हैं, इनमें से कुछ प्रकार ये है। तो सबसे पहले प्रकार इसमें पूछा बताना है आपको कि बहुपत्नी विवाह। तो बहुपत्नी विवाह क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए इस तरह के विवाह में इसमें एक पुरुष एक से ज़्यादा महिलाओं से विवाह करता है, उसे बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरे प्रकार के विवाह में चलते हैं। तो सेकंड टाइप का विवाह होता है आपका बहुपत्नी विवाह। ये जो बहुपत्नी विवाह होता है ना, बहु पति विवाह का देखिए जस्ट इसका उल्टा ही होता है। सबसे पहले आपने बहुपत्नी विवाह के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बहुपति विवाह। तो बहुपति विवाह में उसमें होता क्या है कि इसमें एक महिला एक से ज़्यादा पुरुषों से विवाह करती है, तो ये आपस में ना एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तीसरे नंबर का प्रकार जो होता है उसे बोलते हैं आपका सोरोरल विवाह। सोरोरल विवाह होता क्या है इसमें जान लीजिए। तो इसमें एक पुरुष एक ही समय में कई जैविक बहनों से विवाह करता है, यानी कि एक पुरुष एक से ज़्यादा यानी कि 2, 3 या इससे ज़्यादा बहनों के साथ एक समय में विवाह करता है, तो उसे सोरोरल विवाह कहा जाता है। फोर्थ टाइप का होता है आपका गैर सोरोरल विवाह। इस तरह के विवाह में क्या होता है, इसमें एक पुरुष एक से ज़्यादा महिलाओं से विवाह करता है, लेकिन आपस में ना एक दूसरे की बहन नहीं होती है। इसमें आपको लिखना है कि इसमें एक पुरुष एक ही समय में कम से कम 2 महिलाओं से विवाह करता है, कम से कम 2 महिलाओं से विवाह देखिए इसमें करता है, लेकिन सहपत्नियां एक दूसरे से संबंधित नहीं होनी चाहिए। देखिए कम से कम 2 लड़कियों से एक समय में एक पुरुष जो विवाह करेगा, लेकिन वो आपस में बहनें नहीं होती है। तो बहुविवाह का देखिए ये मैंने आपको 4 प्रकार यहाँ पर आपको बता दिए, नहीं 4 से 4 प्रकार मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो इस तरह का आंसर आपको करना है। देखिए वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन के बारे में बहुत ही अच्छे से मैं आपको देखिए बता दूंगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि मुस्लिम विवाह के उद्देश्य बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर हम कुछ इस तरह से देंगे कि मुस्लिम विवाह के उद्देश्य आपके ये है, यौन संबंध को वैध बनाना। देखिए सबसे पहला उद्देश्य इसका मुस्लिम विवाह का यह होता है कि वो यौन संबंध को जो है वैध बनाता है। दूसरा इसका उद्देश्य होता है संतान उत्पत्ति करना, यानी कि बच्चों को पैदा करना मुस्लिम विवाह का उद्देश्य बताया गया है। तीसरा इसका उद्देश्य बताया गया परिवार बनाना। मुस्लिम विवाह का एक उद्देश्य जो है ना अपना परिवार भी बनाना होता है। चौथा इसका उद्देश्य है कि समाज की एक बुनियादी इकाई को बनाना, यानी समाज में एक बुनियादी इकाई को अपना परिवार का गठन करना भी देखिए इनका उद्देश्य होता है। पांचवा आप लिख सकते हैं कि घरेलू और सामाजिक जीवन की व्यवस्थित करना, यानी घरेलू और समाज के जीवन को ना व्यवस्थित करना भी इनका उद्देश्य माना जाता है। छठा इसमें माना जाता है कि मानव जाति का संरक्षण करना, यानी कि मानव की जाति को सुरक्षा करना भी देखिए मुस्लिम विवाह का उद्देश्य होता है। दूसरा धर्म को संरक्षित करना। मुस्लिम धर्म का देखिए ये भी एक उद्देश्य होता है कि वो अपने धर्म का संरक्षण करें, यानी कि उसकी जो है सुरक्षा करें। अगला देखिए उद्देश्य आप लिख सकते हैं कि एक दूसरों को अच्छा और धार्मिक बनाने में मदद करना और उन्हें प्रोत्साहित करना, यानी कि एक दूसरों को अच्छा बनाना, धार्मिक बनाना और धर्म के प्रति उनको जो है प्रोत्साहित करना भी देखिए मुस्लिम विवाह का उद्देश्य बताया गया है। एक और उद्देश्य और इसमें देखिए ऐड कर लेते हैं हम। इसमें आप लिख सकते हैं कि अच्छे कामों में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करना, यानी कि एक कंपटीशन करना। यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको कंपटीशन करना, तो ये भी देखिए मुस्लिम विवाह के उद्देश्य की कैटेगरी में ही आपका आता है। तो यहाँ पर देखिए 6 से 7 मैंने उद्देश्य आपको बता दिए। इसमें से अगर आप 4-5 भी लिख करके आ जाएंगे तो आपको 2 में से 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए इसमें आपसे पूछा गया था
नए क्वेश्चन में आपने कहते हैं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र के बारे में देखिए आपको पूछा गया था, इस तरह का क्वेश्चन भी देखिए एग्जाम में पूछा ही जाता रहता है। तो लोकतंत्र का आंसर आपको किस तरह से देखना है उसे आप एक बार ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको जवाब कुछ इस तरह से देना था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन तंत्र है जो नागरिकों की भागीदारी, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित होता है। यह प्रणाली न केवल सत्ता के केंद्रीकरण को रोकती है बल्कि नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करती है। यानी कि नागरिकों को अपने निर्णय लेने में देखिए सक्रिय रूप से भागीदारी के रूप में भी शामिल करते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है कि जितना भी जो शासन होता है ना, वो लोगों की देख रेख को ध्यान में रखकर ही आपका बनाया जाता है। उसी को क्या कहता है, लोकतंत्र कहा जाता है। और हर व्यक्ति की आवाज को ना सुना जाता है। तो भारत कैसा देश है, एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है दोस्तों, चलिए अच्छे से देखिए आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि सांप्रदायिकता के 4 कारण लिखिए। तो सांप्रदायिकता के यहाँ पर देखिए 4 कारण आपको लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 5वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में हर बार ही पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर आपको किस तरह से देना था वो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कि सामाजिक परिवर्तन का मतलब है समाज के साथ समाज की संस्कृति, व्यवहार, सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक संरचना में बदलाव होना। यह बदलाव पहले की स्थिति और आज की स्थिति में आने वाला अंतर या बदलाव को दर्शाता है। यही परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि जो देखिए जिस तरह का समाज आज से 1 या 2 साल पहले था और जो आज की डेट का समाज है, इसी के बीच के डिफरेंस को तो सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। बस इतना यहाँ पे आपको लिखना था फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा कि विनिमय विवाह के बारे में लिखिए। विनिमय विवाह यानी कि आपका जो एक्सचेंज मैरिज होता है वो क्या होता है, इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो ये आपका छठा क्वेश्चन है, इसके बारे में देखिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आंसर आपको किस तरह से करना था या फिर आने वाले समय में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर आप किस तरह से करेंगे। विनिमय विवाह के बारे में अच्छे से पहले जान लीजिए। देखिए इस तरह के विवाह में 2 समूह आपस में अपनी अपनी बहनों का एक दूसरे के साथ पत्नी के रूप में विनिमय करते हैं और इस तरह दोनों मिलकर एक आत्मनिर्भर इकाई का गठन करते हैं। इसे बहन विनिमय के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि इसमें होता क्या है कि 2 लड़के आपस में एक दूसरे की बहन से शादी करते हैं और इसी को जो क्या कहा जाता है, विनिमय विवाह यानी कि एक्सचेंज मैरिज के रूप में जाना जाता है। तो इसे आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए ना क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि संस्कृति की कोई 4 विशेषताएं बताएं। तो 4 विशेषताएं आपको किस तरह से बतानी थी, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि तो संस्कृति की 4 विशेषताएं जो है वो आपकी इस प्रकार है। सबसे पहले आ गई विविधता। अगर मैं अपने भारत की आपको बात बता दूं कि भारत में क्या होता है ना, विविधता में एकता पाई जाती है। जैसे कि भारत में देखिए कई प्रकार के धर्म रहते हैं, कई प्रकार के रंगों के रोग रहते हैं, खाना पीना खावन शेरी वाले रोग यहाँ पर रहते हैं। दूसरा इसमें आप संस्कृति विशेषता लिख रहे थे कि धार्मिकता। तो धार्मिकता में क्या होता है कि इस तरह की संस्कृति में क्या होता है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख ईसाई बौद्ध धर्म क्या इसमें आपस में देखिए मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं। कई तरह की परंपराएं जैसे परंपराओं में आप रामायण जैसे लेके भगवद गीता हो गया, कुरान लिख लिए, बाइबल लिख लिए, इस तरह के ग्रंथ भी देखिए जैसे कि हमारे भारत में देखे आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो सभी का देखिए इसमें क्या होता है, योगदान होता है। तो संस्कृति की 4 विशेषता यहाँ पर आपको बतानी थी। तो इसमें लिख सकते थे आप विविधता, धार्मिकता, परंपरा, कला, आध्यात्मिकता। तो ये देखिए इसकी अगर 4 विशेषताएं मैंने आपको देखिए इसकी बता दी हैं। तो चलिए नया क्वेश्चन पढ़ते हैं। नया क्वेश्चन देखिए 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन देखिए में पूछा गया था कि भारत में भाषाई विविधता की कोई 4 दुष्परिणाम यहाँ पर लिखिए। देखिए भाषाई विविधता, भारत में क्या होता है, अनेक प्रकार के देखिए भाषाएं बोली जाती है। तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं भारत के अंदर, वो आपको दुष्परिणाम ने के 4 दुष्परिणाम आपको बताने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका 9वां क्वेश्चन है इसमें, और क्वेश्चन में इसमें पूछा गया था कि पारिवारिक विघटन का अर्थ बताइए। तो पारिवारिक विघटन का अर्थ देखिए इसमें आपको किस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है उसे आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें आप लिख सकते हैं कि पारिवारिक विघटन का मतलब है परिवार की संरचना में टूट फूट, यह बात बताना कि जब परिवार की भूमिका बच्चों के लालन पालन और समाज की परिस्थिति में
अपनी भूमिका नहीं निभाता है तो पारिवारिक विघटन का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि तलाक, ठीक है, पारिवारिक विघटन का परिवार का अलग होना, तलाक भी तो एक कारण बनता है। उसमें आप लिख सकते हैं माता पिता की मृत्यु, यदि देखिए माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो किसी एक व्यक्ति को काम करना पड़ता है, तो बच्चों की देखभाल नहीं हो पाती है उस तरह से, तो ये भी एक पारिवारिक विघटन का कारण होता है। दूसरा, घर से बाहर रहना, बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर यहाँ पर देखिए आप जॉब करते हैं, जिसकी वजह से भी देखिए पारिवारिक विघटन का ये भी एक कारण बनता है। दूसरा, आपस की समझ, जब पुरुष और महिला की अंडरस्टैंडिंग एक नहीं होती है तो ये भी एक कारण बनता है कि पारिवारिक विघटन का ये कारण बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका तलाक आपस में हो जाता है। ठीक है, तो पारिवारिक विघटन काफ़ी कारण है, यदि आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे या फिर थोड़ी सी तैयारी करेंगे तो पारिवारिक विघटन के 10 से 12 देखिए कारण आप इसमें आराम से लिख सकते हैं। हालांकि इसका अर्थ यहाँ पर देखिए इसमें पूछा गया था, अर्थ मैंने आपको बता दिया है, और कौन कौन से कारण हो सकते हैं पारिवारिक विघटन के, उसमें 3 से 4 देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि जनजातीय समुदाय की कोई 4 विशेषताएं लिखिए, तो ये भी देखिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेक्शन ए में देखिए आपके 10 के 10 क्वेश्चनों को हम पढ़ चुके हैं, तो टोटल 20 नंबर हम इस पेपर में अभी तक कवर कर चुके हैं। चलिए अब देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, आप इसमें आपको पूछे जाते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप में इसमें क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछे जाते हैं, हर एक सेक्शन के में से ना 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, कि जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है, हर एक सेक्शन में 2 क्वेश्चन पूछा है, 2 में से किसी एक का आंसर आपको करना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था देखिए ये वाला, कि ग्रामीण समुदाय के परिवर्तनशील प्रतिमानों की विवेचना कीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, या तो आप इस वाले को कर सकते हैं या फिर आप इसे लिख सकते हैं। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में इसरो की बदलती हुई परिस्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये वाला देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन सी, इसमें भी देखिए 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 तो इसमें से भी एक ही करना है कि एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे ये वाला देखिए क्वेश्चन जो पढ़ते हैं इसमें एक बार पूछा गया था कि भारतीय जाति व्यवस्था की संरचना एवं संरचनात्मक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो भारतीय जाति की व्यवस्था की जो संरचना है एवं इसकी संस्थात्मक जो विशेषताएं हैं उसकी विवेचना यहाँ पर आपको करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट से पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय निर्माण और राष्ट्रीय पहचान के मार्ग में मुख्य बाधाएं क्या हैं, उन बाधाओं के बारे में आपको बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर देखिए आपका सेक्शन डी आ गया। डी में देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आपका ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि दलित का क्या अर्थ है और दलितों के उत्थान के लिए सुझाव दीजिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है और ये वाला भी देखिए काफी बार पूछा जा चुका है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के विषय में आप क्या जानते हैं। तो 1955 के विषय में आप क्या जानते हैं कि क्या है ये विषय, इसके विषय के बारे में आपको लिखना था फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे और ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम में न जाने कितनी बार ये पूछा जा चुका है। पूछा गया था कि संयुक्त परिवार की परिभाषा एवं विशेषताएं देते हुए इसके कार्य बताइए। तो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है देखिए ये वाला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपोर्टेंट है, इसमें पूछा गया था कि धर्म की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा पेपर हमने अभी देखिए कवर कर लिया है। वीडियो को यदि अभी तक आपने लाइक टच यूट्यूब चैनल एग्जाम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले भी देखिए मैं लास्ट ईयर और लास्ट ईयर के बीए फर्स्ट ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर को वीडियो ना अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उन सभी वीडियो को यदि आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि सीसीएस यूनिवर्सिटी में जो आपके बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम जो होते हैं, चाहे वो किसी भी विषय के हों, मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट के ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए, उन सभी को यदि आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का पैटर्न सीसीएस यूनिवर्सिटी देखिए फॉलो करता है, ताकि आने वाले एग्जाम में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उसमें आप मैक्सिमम नंबर से पास हो सकें दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कर देगा दोस्तों। तो चले चलते हैं, जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ।